नमस्कार दोस्तों। इंसान अपने सपनों या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सफल होने की उम्मीद रखता है। वह जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है ताकि दुनिया को दिखा सके कि वह किसी से कम नहीं है। हालांकि कामयाबी हासिल करने का सही मार्ग पता न होने के कारण उनके लिए सफलता पाना मुश्किल होता है। लेकिन दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करके हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। कामयाबी यूं ही हासिल नहीं होती, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों को अपनी आदत बना लें ताकि कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सकें। यहाँ कामयाबी हासिल करने के कुछ आदर्श तरीके बताए जा रहे हैं, जिन्हें जीवन में आदत की तरह अपना लें। कामयाब होने के नियम। समय के पाबंद। किसी भी काम में सफलता के लिए जरूरी है कि समय की इज्जत करें, समय के पाबंद रहें। किसी काम में लेटलतीफी आपको हमेशा नुकसान पहुंचाती है। देरी से किया गया काम कामयाबी की राह को मुश्किल बना देता है। इसलिए समय के पाबंद रहना सीखें। आत्मविश्वास रखें। आप तब तक कोई काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप बेहद मजबूत हैं। खुद को किसी से कम न समझें, बल्कि अपने आप को बेहतर समझें। गलतियों को स्वीकार करें। गलतियों को स्वीकार करना ही कामयाबी की ओर कदम रखना है। गलतियों को समझने से नई सीख मिलती है ताकि दोबारा उस गलती से बचा जा सके और कामयाबी का मुकाम आसानी से हासिल किया जा सके। मौके का इंतजार न करें। समय या मौके का इंतजार न करें। खुद से मौका तलाशें। जो करना है उसकी योजना बनाकर काम शुरू कर दें। इस बात का इंतजार न करें कि अच्छा समय आएगा तब यह काम किया जाएगा। ऐसे हाथ से समय निकल जाएगा और आप पिछड़ते चले जाएंगे। हमेशा सीखें। कामयाबी हासिल करने के लिए हमेशा खुद को सीखने के चरण में रखें। सदैव कुछ न कुछ सीखते रहें। कोई भी कुछ सिखाए तो उसे समझें। किताबों, टीवी, इंटरनेट, किसी भी माध्यम से जो भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, करना चाहिए। व्यायाम और योग सफलता हासिल करने के लिए एक स्वस्थ मस्तिष्क और सेहतमंद शरीर जरूरी है। जब आप शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं तो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक उत्साह से कार्य करते हैं। थकान या अन्य शारीरिक समस्या रुकावट नहीं बनती। वहीं तनाव की स्थिति भी ध्यान भटकाती है। इसलिए योग व व्यायाम को जीवन में शामिल करके सफलता के मार्ग को आसान बनाया जा सकता है। कामयाबी क्या है? स्वयं को पूर्ण जानना ही कामयाबी है। दूसरों शब्दों में कहें तो अपने भीतर इस भाव को त्यागना कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ पाना है। यही कामयाबी की वास्तविक परिभाषा है। जी हाँ, कामयाबी पैसे, इज्जत या किसी पद को पाने में नहीं है, जैसा कि हम प्रायः सोचते हैं। हमें लगता है कामयाबी कोई दूर की चीज है और वो किसी खास काम को करने पर मिलती है। उदाहरण के लिए एक छात्र को लगता है जीवन में किसी सरकारी पद को पाना ही कामयाबी है। इसी प्रकार हर इंसान की नज़र में भविष्य को लेकर कुछ उम्मीदें होती हैं, और यदि वह पूरा हो जाए तो उसे लगता है कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। पर समझिएगा, कामयाबी का ये जो मॉडल है, ये इंसान से उसकी वर्तमान खुशी छीन लेता है। ये उसे अपने आज में जीने नहीं देता, क्योंकि जब मन में ये भाव रहता है कि अभी मैं नाकामयाब हूं और मुझे और मेहनत करनी चाहिए, तो इस मन के साथ इंसान जो भी काम करेगा वह आधे मन से ही करेगा। ठीक वैसे जैसे इंसान नौकरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उस काम में उसे मजा आता है, बल्कि वो काम पैसे और सुरक्षा पाने की खातिर करता है। महीने भर वो अपने काम से बोरियत का एहसास करता है और जब सैलरी आती है तो वह थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। इसी तरह इंसान के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तेरा वर्तमान बहुत बुरा है और तू 10 साल बाद जब तक खूब पैसा, इज्जत नहीं कमा लेता, तब तक तेरी जिंदगी बदतर है। तो इस सोच के साथ जीने वाला इंसान बहुत तड़पता है। वो अब मन लगाकर कोई चीज सीख नहीं सकता, खेल नहीं सकता, गा नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है ये सारी चीजें मन लगाकर करनी बेकार हैं। जब तक खूब पैसा नहीं कमा लेता तब तक जिंदगी में ये चीजें व्यर्थ हैं। और दुहक की बात यह है कि समाज ने उसे जो कामयाबी बताई थी, किसी तरह बहुत मेहनत के बाद उसे मिल भी गई, तो वो देखता है शांति तो अब भी नहीं मिल रही है। तो जो पहले बहुत पैसे कमाने को कामयाबी मानता था, अब वो लोगों की इज्जत पाने को कामयाबी मानकर जिंदगी जीता है। इस तरह उसके कामयाबी का विषय बदलता रहता है और एक दिन मौत आ जाती है, लेकिन उसके मन में वो अधूरापन, वो कुछ पाने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। इसलिए जानने वालों ने कहा कि
सफलता इस बात में नहीं है कि भविष्य में आपने अपने लक्ष्य को पाया कि नहीं, बल्कि यह जानना कि मैं जैसा हूं ठीक हूं और इसी पल से मैं अब एक सही जिंदगी जीऊंगा। यही कामयाबी कहलाती है। जिसका मन भरा हुआ है, जिसे अपने वर्तमान में मौज हो, ऐसा इंसान अब जो भी काम करेगा वो इस आशा के साथ नहीं करेगा कि कुछ पाऊंगा तो मौज मिलेगी। वो तो पहले से ही मौज में है, तो वो काम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो काम करना उचित है। कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी की परिभाषा जानने के बाद आप जान चुके होंगे कि कामयाबी का अर्थ अपनी इच्छाओं को भविष्य में पूरा करना नहीं होता, बल्कि अपने वर्तमान में खुश होकर सही काम करना ही कामयाबी है। तो अब सवाल आता है, तो अपने जीवन में आनंद कैसे पाएं और सही काम क्या होता है और एक सही जिंदगी कैसे जीते हैं? ये जानने के लिए नीचे दिए बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। #1 कामयाबी के लिए खुद को समझें। खुद को समझने का सीधा सा मतलब है अपने मन को समझना। इंसान का मन कभी पैसे के पीछे, तो कभी इज्जत के पीछे, तो कभी स्त्री पुरुष के पीछे भागता है और उसे लगता है इसी में तो मेरी कामयाबी है। लेकिन जैसे ही वह किसी एक चीज को पाता है, मन तुरंत उसका किसी दूसरे विषय की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए जानने वाले कह गए कि अगर संसार में रहते हुए दुख नहीं झेलने और आनंद पाना है, तो बाहर दुनिया के बारे में बाद में जानना, पहले खुद को जानो। इसी को आत्मज्ञान भी कहा गया है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही वास्तव में जान पाता है जीवन में कौन सा लक्ष्य बनाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। तो जीवन आनंद से, शांति से जीना है तो खुद को जाने, तभी आप कामयाबी की तरफ बढ़ोगे। #2 अपनी तुलना किसी से न करें। जब भी बात कामयाबी की होती है तो हमारे दिमाग में या तो किसी अमीर इंसान की छवि होती है या उस ताकतवर और इज्जतदार आदमी की, जो इंसान हमारा पड़ोसी या देश में कोई भी हो सकता है। पर कामयाबी वास्तव में एक आंतरिक चीज होती है। वो इतनी निजी बात होती है कि दूसरों को देखकर हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए आपको स्टेज में बात करने से डर लगता है, तो आपके लिए कामयाबी तब होगी जब आप बिना डरे स्टेज पर चढ़कर अपनी बात कहेंगे। वहीं हो सकता है किसी के लिए ये बेहद छोटी बात हो। तो कभी भी किसी इंसान की दिनचर्या को देखकर उसे फॉलो करके खुद को कामयाब या नाकामयाब कहने की गलती न करें। #3 अपने लक्ष्य की जांच पड़ताल करें। जिस समाज में हम रहते हैं वहां बचपन से ही माहौल कुछ ऐसा होता है कि हमें हमारे लक्ष्य बता दिए जाते हैं। कोई डॉक्टर, तो कोई खिलाड़ी, तो कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है। उदाहरण के लिए कोई कहता हो मुझे बड़े होकर IAS बनना है, तो बजाय ये कहने के कि मुझे पैसे और सुख सुविधाएं पानी है, वो कहता है मुझे देश की सेवा करनी है। तो इस प्रकार हमारा जो भी लक्ष्य होता है वो हमारा अपना नहीं होता। वो लक्ष्य हम कभी परिवार के कहने पर, तो कभी किसी और के कहने पर बनाते हैं। यहां तक कि जिसे आप मन कहते हैं और मेरा लक्ष्य कहते हैं, वो भी आपका नहीं होता, क्योंकि मन में जो कुछ भी आपके मौजूद है वो तो संसार का और समाज का दिया हुआ है ना। तो जिस भी लक्ष्य को आप अपनी जिंदगी बनाने जा रहे हो, एक बार जान तो लो क्यों और किसके लिए मैं ये कर रहा हूं। #4 अब एक सही लक्ष्य चुने। जब एक बार इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, वो अपने मन की हर एक चाल और हरकत से वाकिफ हो जाता है। उसे मालूम होता है जिन्हें मैं अपना लक्ष्य कहता था, ये तो मेरे हैं ही नहीं। मेरे भीतर के पैसों की भूख या असुरक्षा का डर मुझसे ये काम करवाने जा रहा था। तो एक बार सच जानने के बाद आप होशपूर्वक जिंदगी में एक सही लक्ष्य बनाने के बारे में विचार कर पाते हैं। अब आप साफ साफ देख पाते हैं क्या है जो जीवन में करने योग्य है, और उस काम को अब आप अपनी जिंदगी बनाते हैं। #5 जिंदगी का अनुभव लीजिए। एक बार यह जान लिया कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाकर मन तृप्त हो सके, जिसको खरीदकर मन को शांति मिल सके, तो फिर सवाल आता है कि क्यों पढ़ाई करें, क्यों पैसा कमाएं, क्यों दुनियादारी समझें। तो जवाब यह है कि ताकि तुम्हें कोई बेवकूफ न बना सके, क्योंकि भले ही संसार में सुख नहीं मिलेगा, पर जीना तो संसार में ही है ना। तो जिस इंसान को विज्ञान की समझ नहीं होगी, जिसे अर्थव्यवस्था की समझ नहीं होगी, उसको कोई भी बेवकूफ बना देगा। घूमो, जानो, पढ़ो इसलिए नहीं ताकि उससे सुख मिलेगा, नहीं, इसलिए क्योंकि सही जिंदगी जी पाओगे। #6 समय की कीमत समझिए। जीवन में कोई भी ऊंचा काम आप करने निकलेंगे तो आप पाएंगे ये काम ऐसे नहीं है जिन्हें जल्दी से निपटाया जा सके। धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यहां तक कि प्रकृति
और पर्यावरण के लिहाज से कई ऐसे काम हैं जिनमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है, पर इन कामों को कोई नहीं कर रहा है। लेकिन एक बार जिस इंसान ने सही काम को अपना लक्ष्य बना लिया, वो पाता है कि काम बेहद जरूरी है और बढ़ा है, पर समय इतना नहीं है, तो फिर वह घोर कर्म करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य उस काम को करके पैसे कमाना या इज्जत कमाना नहीं है। उसका लक्ष्य समाज और देश की भलाई है, तो प्रेम के खातिर वह कठिन परिश्रम करता है। #7 कुसंगति से बचिए। कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है? यदि आपको एक पंक्ति में जवाब दें, तो हम यही कहेंगे कि जितना जरूरी है सही लोगों के साथ समय बिताना, उतना ही आवश्यक है बुरे लोगों की संगति से दूर रहना। दुर्भाग्य से बुरे लोग जीवन में हमें बेडेड ही आसानी से मिल जाते हैं। वो कहीं हमारे ही आसपास होते हैं, हमारे ही फोन की स्क्रीन पर होते हैं। पर अगर कामयाबी पानी है, तो ऐसे इंसानों की बातों को न सिर्फ नजरअंदाज करना है, बल्कि उन्हें जिंदगी से दफा कर दें। ऐसा करके आपके लिए सही जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। #8 अपने लक्ष्य से प्रेम कीजिए। जीवन को जब आप किसी ऐसे ऊंचे काम के सुरपुर्द कर देते हैं जिसे करना अत्यंत आवश्यक है, तो अब आप पीछे नहीं हट पाते। आप कहते हैं, अब मरना मंजूर होगा, पर इसके सिवा और कोई काम मुझसे नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए आपने साफ साफ देख लिया कि देश में अंधविश्वास बढ़ा व्याप्त है। लोग अपने अज्ञान के कारण बढ़ा शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं, तो लोगों के प्रति मन में प्रेम और करुणा के खातिर आप इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। अब भले यह काम कठिन और असंभव लगता है, पर फिर भी आपका इस काम को करना ही दर्शाता है आपको अपने लक्ष्य से कितना प्रेम है। #9 सच्चाई के आगे सर झुकाएं। असल में कामयाबी और सच्चाई दोनों एक साथ चलते हैं। आपको कामयाब नहीं कहा जा सकता यदि जीवन आपका सच्चाई के केंद्र की बजाय लालच डर के केंद्र से चलता हो। उदाहरण के लिए आप नौकरी या व्यवसाय सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को पूरा कर सकूं, तो यह लालच से भरी जिंदगी है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। अतः वास्तव में जिंदगी में कामयाबी पानी है तो सच्चाई के केंद्र से जिएं, साफ साफ ईमानदारी से देखें क्या है जीवन में जो करना आवश्यक है, उस काम को अपना जीवन लक्ष्य बनाने का अर्थ है। आप सच्चाई को सम्मान देते हैं, अन्यथा नहीं। #10 भरपूर काम कीजिए। कामयाबी का संबंध सही जिंदगी से है, और सही जिंदगी माने सही काम। तो जब एक ऊंचा काम आपने जीवन में पकड़ लिया है, तो अब आपसे ये होगा नहीं कि आप मात्र 8 घंटे काम करें, संडे को छुट्टी लें। आप कहेंगे, जब काम इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक है, तो खाली क्यों बैठे रहना। अब आप फालतू की बातों में, फालतू के लोगों के साथ समय बिताना पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे, जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए 8 घंटे की नौकरी कर सकता था, अब वही इंसान 12 घंटे भी काम करेगा। भले ही उसे कोई पैसा या इनाम न मिले, पर वो काम भरपूर करेगा। #11 सही किताबों को पढ़ें। कामयाबी और सही जिंदगी जीने की जो बात हम यहाँ बार बार कर रहे हैं, उसका उदाहरण आपको अपने ताऊ, फूफा इत्यादि के जीवन को देखकर तो मिलेगा नहीं मिलेगा। वो मिलेगा जब आप स्वामी विवेकानंद को, भगत सिंह, महात्मा गांधी, संत कबीर जैसे महान लोगों के जीवन को पढ़ेंगे। तो किताबें इसलिए नहीं पढ़नी कि स्कूल की परीक्षा में अंक पाकर घर वालों की तारीफ पानी है। वो पढ़नी है इसलिए ताकि आप जीवन में ऊंचे महान कर्म कर सके और इस जिंदगी को सार्थक बना सके। इसी में जीवन की महानता है। #12 शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें। कामयाबी का सीधा संबंध जब एक अच्छे और सच्चे जीवन जीने से है, तो इस यात्रा में जितना जरूरी है सही संगति के लिए अपने मन को स्वस्थ रखना, उतना ही आवश्यक है अपने शरीर को फिट रखना। आपका शरीर यदि साथ न दे, तो आप जीवन में कोई भी ऊंचा काम नहीं कर सकते। तो तन और मन को स्वस्थ इसलिए रखो ताकि जीवन में जो ऊंचे कार्य आप करना चाहते हो, उसमें आपको सफलता मिले। #13 असली LD खुद से है। जब भी आप कोई ढंग का काम करने निकलते हो, तो सबसे पहले मन ही आपका विरोध करता है। उदाहरण के लिए आप सुबह जल्दी उठकर कसरत करने की योजना बनाएं, तो मन आपका सुबह और सोने के लिए विवश करेगा। इसी तरह आप बाहर समाज के लिए, देश के लिए कोई अच्छा काम करने निकलोगे, तो आपका मन आपको डराएगा, आपको तरह तरह की बातों में उलझाएगा, ताकि जीवन में जो सही है उस काम को करने से होने वाली तकलीफ से वह बच सके। इसलिए कहा गया कि वास्तविक लड़ाई खुद से होती है, किसी और से बाद में। #14 शांति से समझौता नहीं।
आजकल बहुत से लोग कामयाबी का झूठा मुखौटा पहने घूम रहे हैं। उनके पास पैसा है, इज्जत है, नाम है, पर दिल में सुकून नहीं है, क्योंकि जीवन में शांति और सच्चाई की कमी है। अंततः यही समस्या उन्हें आत्महत्या करने जैसे जीवन के दर्दनाक फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती है। तो किसी इंसान की कामयाबी को परखना है तो बस देख लो, जीवन में उसके प्रेम, शांति और सच्चाई है कि नहीं। यदि नहीं है तो फिर वह कुछ पाकर भी एक भिखारी ही रह गया। लेकिन जिसके मन में शीतलता है, वो दूसरों को भी इस शांति को प्रसाद के रूप में बांटेगा, क्योंकि वो जानता है शांति का कोई मूल्य नहीं होता। #15 जीवन में एक गुरु होना जरूरी। कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जीवन में एक गुरु का होना अनिवार्य है। संभव है वो गुरु आपको शारीरिक रूप से न मिले, पर जिस भी इंसान को आप ऊंचा महान मानते हैं, जिसकी तरह ऊंचा जीवन जीने की इच्छा आपके मन में है, उनकी कही गई बातों को, उनकी किताबों को पढ़े और एक बार आपने जिस सच को जान लिया उसे जीवन में अपनाने का अभ्यास करें। निश्चित रूप से इस काम में मन आपका विरोध करेगा, लेकिन अगर जीवन में बेहतर होने का इरादा है तो ये काम भी आसानी से हो जाएगा। कामयाब इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाब होने के लिए सच्चाई जानने, उसे जीने का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही झूठ, डर, लालच को एक तरफ रखना चाहिए। कामयाबी कैसे मिलती है? सही जिंदगी जीना ही कामयाबी है। पूरी ईमानदारी से ये देखना कि जीवन में करने योग्य क्या है, उस काम में पूरी निष्ठा से खुद को समर्पित कर देने से कामयाबी मिलती है। कामयाब होने के लिए व्यक्ति को क्या त्यागना पड़ता है? कामयाब होने के लिए मनुष्य को भीतर बैठे डर, लालच, झूठ, कपट को छोड़ना पड़ता है। इनके मौजूद रहते वह इंसान सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकता। जीवन में कामयाबी क्या है? अपने दुख, मजबूरी, कष्ट से निजात पाकर एक आनंदित जीवन जीना ही कामयाबी है। ऐसे ही रोजाना ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।